लागू रहता है। इसके अंदर भी, इस क्लास के अंदर आपके हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, इकोनॉमिक्स के, यानी कि इंडिया जी के पूरी की पूरी कवर है। भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान सबसे अधिक होता है? तो किसके ऊपर होता है? भी ये साइंस का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, कम से कम 20 से 30 बार क्वेश्चन आ चुका है। भी दोनों पर सबसे मान अधिक होता है। संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है? भी तो उपरोक्त सभी, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन भी किया जा सकता है भी, और इसका आचरण वर्जित भी है। अस्पृश्यता का व्यवहार एक अपराध है। यानी कि पॉलिटिकल से भी आपको संविधान से रिलेटेड, या आर्टिकल की बात करूँ मैं, या संविधान संशोधन से एग्जाम के अंदर भी, हरियाणा पुलिस के अंदर तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, नोट कर लेना बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कमेंट करके बताओ लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? समानता और स्वतंत्रता विरोधात्मक है, यह विचार किसने किया था? तो अरस्तु ने बताया था भी समानता और स्वतंत्रता विरोधात्मक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 73वें संविधान संशोधन के दौरान पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि संविधान संशोधन से और आर्टिकल से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। भारत में राष्ट्र आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के आधार पर होती है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होती है। भी भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? भी भारत में सबसे प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर ओमवीर जे बाबा को भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह कहा जाता है। भी जूम की खेती कहाँ पर होती है? भी जूम की खेती मणिपुर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है जूम की खेती? मणिपुर के अंदर। इनमें से कौन सी वाणिज्य फसल है? तो कौन सी फसल है? कपास एक वाणिज्य फसल है, यानी कि नकदी फसल कौन सी है? भी कपास है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? तो कौन सी नदियाँ हैं? भी तो तापी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती। नदियों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। भी ये टॉपिक भी आप पूरा कवर कर लेना। बाकी इस क्लास के अंदर भी आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और आने की पूरी पूरी क्या है? भी संभावना है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? भी जयशंकर प्रसाद। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 के ईस्वी में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। राज्यपाल के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? भी तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भी मोर है। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? भी पेवो क्रिस्टेसस। पेवो क्रिस्टेटस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान है। अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? तो होर्मज जलमरुद में के द्वारा भी अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। यानी अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो होर्मज जलमरुद मध्य। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्से अवार्ड नामित किया गया था? तो फिलिप्स देश के जो राष्ट्रपति थे उन्हीं के नाम पर भी मैग्से से अवार्ड नामित किया गया था। राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा के कार्यकाल को सबसे पूर्व भंग किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? भी कुतुबुद्दीन ऐबक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी,
और रजिया की बात कर लेते हैं तो रजिया सुल्तान का मकबरा कौन सा है अभी, कैथल के अंदर, और पहली भारतीय मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, और किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं भी, होते तो टोटल 5 हैं भी, 15 हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं भी, अस्थायी। तो 5 स्थायी कौन कौन से हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूएस और यूके। चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, यानी कि वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भी, वन संरक्षण से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, यानी कि भाग 4 के अंदर राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया है अभी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भक्ति और संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन है, सूरदास नहीं है, सूरदास है। भक्ति व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, तो 1668 के अंदर पहले केंद्रीय बैंक की विश्व के अंदर स्थापना हुई थी। में हाल 29 मॉडल की भारी उद्योग नीति की शुरुआत किससे हुई थी, तो दूसरी योजना के तहत इस मॉडल की पहली पंचवार्षिक योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो इस पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है, तो कौन काम करेगा भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हों तो इसको अस्थायी तौर के ऊपर भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करता है। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, यानी किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होगा भी, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो किसके समुद्री मार्ग की खोज की थी, भारत के अंदर समुद्री मार्ग की खोज की थी, और कब की थी, 1498 ईस्वी में। कब की थी, 1498 ईस्वी में। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है भी, तो मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। किससे, मानक अर्थशास्त्र से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यहीं पूछ ले भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ। नामदापा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदापा नेशनल पार्क स्थित है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी, बहलोल लोधी ने। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई सिंहों की वासस्थली यानी एशियाई शेरों का निवास स्थान, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और कहाँ पर है भी ये, कॉमेंट करके जरूर बताओ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया था। किसके अंदर भी, पंचायती राज सबसे पहले नागौर के अंदर, राजस्थान के नागौर के अंदर आया था। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया था। यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव 6 महीने के भीतर करा दिए जाने चाहिए। यदि पंचायत भंग कर दी जाए तो चुनाव 6 महीने के भीतर करा दिए जाने चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछ ले तो 8 मार्च, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने
स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास ने स्थापना की थी। खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है? यानी बटरफ्लाई का स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? भी तैराकी से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक सींग वाले गैंडे हैं और कहाँ पर है? भी असम के अंदर। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल द्वारा। किसके द्वारा? भी मोहम्मद इकबाल द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और वंदे मातरम है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? भी बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है? भी हैदराबाद के अंदर। आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आराम से क्लास को देख लेना, भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। और HSC का नियम होता है भी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछने की। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? भी बुध और शुक्र है ना। सूर्य के पूछ ले तो शुक्र है। और ये और बता दें भी आपको, सबसे ज़्यादा उपग्रह पूछ ले किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो किसके हैं? भी बृहस्पति के। कितने हैं? भी 67 हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो सबसे पहले भी डॉक्टर S राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? तो 1999 में कारगिल सैनिकों को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन में भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। संविधान संशोधन तो हरियाणा पुलिस के अंदर भी रामबाण है, इसको तो जरूर पढ़ के जाना आप। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे। कौन था? भी चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही मंगल पांडे। निम्नलिखित में किस संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? और पिछले क्वेश्चन में आया था भी 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और किसको जोड़ा गया था? भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। किसको? भी 42वें संविधान संशोधन के दौरान। पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भी तो नई दिल्ली के अंदर। और करनाल के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर है? तो गेहूं का जीन बैंक भी कहाँ पर है? भी करनाल के अंदर है। कहाँ पर है? करनाल के अंदर। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किस वर्ष हुआ था? तो 2010 के अंदर ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों के विकास के लिए भी सुझाव देने के लिए सबसे पहले समिति जो बनाई गई थी तो बलवंत राय मेहता समिति। कमेंट करके बताओ भी बलवंत राय समिति कब बनाई गई थी? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली कृषि संगणना हुई थी तो 1970 से 71 के अंदर पहली कृषि संगणना हुई थी। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? भी कृष्णा नदी के ऊपर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के अवसर पर क्या होता है? भी तो राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर राष्ट्रपति है ना वो राज्यपाल से मशवरा लेते हैं। चंबल नदी कहाँ पर बहती है? तो चंबल नदी राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
पंचायती राज किससे संबंधित है? दोबारा क्वेश्चन आ गया भी, बलवंत राय मेहता समिति से पंचायती राज संबंधित है। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसके कौन से मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो उसके भी सम्मान को ठेस पहुंची, यानी समानता का अधिकार। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बांग्लादेश को भारत द्वारा दी गई 3 बीघा लीज किसका भाग है? पश्चिमी बंगाल का। किसका भाग है भी? पश्चिमी बंगाल का। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे? यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बताना है भी आपको कौन थे जो भी पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, यानी MP सेन वर्मा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन से ली गई है? तो पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से ली गई है। किस अधिवेशन से भी? लाहौर अधिवेशन से। कमेंट करके बताओ लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? हरित क्रांति का प्रमुख लक्ष्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना हरित क्रांति का प्रमुख लक्ष्य था। मार्क्स निम्नलिखित में किस देश के थे? तो जर्मनी के थे। सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार को संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? तो किससे भी? संसदीय से अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। जब ग्रेनाइट शेल कायंत्रित होती है तो क्या बन जाते हैं भी? नाइस बन जाते हैं। जब ग्रेनाइट शेल को कायंत्रित करते हैं तो क्या बन जाती है? नाइट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भी? नाइस। सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था? यानी कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रीसेस था। और कब पढ़ा था भी? 1837 के अंदर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं 10 से 15 बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। भारत द्वारा पाकिस्तान के मध्य और उसके मानक समय का अंतर बताना भी 7.5 घंटे। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला? तो अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली बार हिंदी में बोले थे। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए जाने पर एक ऐसे चेक के समान में जो कि बैंक की सुविधा अनुसार ही देय हुआ? तो केस ईसा समिति के दौरान संविधान सभा के अंदर ये बोला गया था भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बैंक को दिए जाने पर एक ऐसे कैश को समान होगा जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट सर्जित है? तो पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना कमेंट करके बताओ कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी नियंत्रण बोर्ड। भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? यानी कि आपको क्या बताना है अभी? नदी बतानी। भाखड़ा बांध किस पर है अभी? सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर है। उकाई बांध है ताप्ती नदी पर है। एक बार और देख लो, भाखड़ा बांध सतलुज नदी, हीराकुंड बांध महानदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। और मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से भी मना कर दिया था। उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी भी उत्तर भारत पर राज करने वाली। इसका मकबरा कैथल के अंदर है। हरियाणा के कैथल के अंदर रजिया सुल्तान का मकबरा है। और किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में होते हैं भी? मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह होते हैं। स्वेज नहर किसको जोड़ती है भी? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। किसको जोड़ती है भी? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी चीन का राजदूत इब्न बतूता था। कौन था भी? इब्न बतूता था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कनिष्क किसका अनुसरण करते थे? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। किसका अनुसरण भी? बौद्ध धर्म का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? तो ईंटों से बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर भी आपको पूरी की पूरी NCERT बेस क्लास दी हुई है, वो भी देख लेना। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। और लोथल कहाँ पर है अभी? गुजरात के अंदर। और मोहनजोदड़ो की बात करूँ तो मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानघर यानी कि सबसे बड़ा स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और किसके द्वारा रखी गई थी? हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर की नींव रखी गई थी। विजयनगर शहर और साम्राज्य की नींव हरिहर तथा बुक्का के द्वारा रखी गई थी। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन जीवित नहीं था? दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राज्याभिषेक के समय जीवित नहीं थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी VD सावरकर के द्वारा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी गई थी। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। वेदांत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेदांत समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत समाज की स्थापना यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी? होम रूलिंग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। निम्नलिखित में किसे काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण था। क्या कारण था भी? पश्चिमी शिक्षा और जागरूकता का प्रमुख कारण था। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के दौरान मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी भी? 35% की वृद्धि हुई थी। अहमदाबाद के अंदर भी हड़ताल हुई थी जिसने गांधी जी का महत्वपूर्ण रोल था। और कब हुई थी? 1917 के अंदर। और मजदूरों को 35% के वेतन में भी वृद्धि हुई थी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? भारतीय संविधान समिति की प्रारूप समिति के स्थापना सभापति डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे भी? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? रुद्रदमन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था। राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा भी? इनमें से कोई नहीं। ना तो लोकसभा के द्वारा, ना राष्ट्रपति, ना संवैधानिक संशोधन यानी राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं किया जा सकता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि सीमांत गांधी अब्दुल कलाम आज़ाद से संबंधित नहीं है। लोकमान्य तिलक है, इनको बाल गंगाधर तिलक बोला जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि। और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान आएगा, ना कि अब्दुल कलाम आज़ाद। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 42-52 में संविधान संशोधन के दौरान राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमुक्त माल्यद किसकी कृति है? कृष्णदेव राय की कृति है भी। अमुक्त माल्यद कृति कृष्णदेव राय की कृति है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सीक्रेट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखी गई थी? मॉन्टेक्यू के द्वारा द सीक्रेट ऑफ लॉज लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्राज्यवादी थे?
जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो सोवियत संघ से जोसेफ स्टालिन साम्यवादी नेता थे। निम्नलिखित में से किस देश में प्रातिनिधिक लोकतंत्र है? किस देश के अंदर भी भारत के अंदर प्रातिनिधिक लोकतंत्र है? सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं अभी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल की क्लास में आपको कंप्लीट हरियाणा जी के एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे एचएससी के पेपरों में आए हुए या भी आने की उनकी भी पूरी संभावना होगी। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा देश साम्यवादी है? तो चीन साम्यवादी देश है। भारत किस संस्था का सदस्य है? तो भारत भी सार्क का सदस्य है, यानी इसकी फुल फॉर्म होगी भी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका के अंदर भी। इसके अंदर भी 8 स्थायी सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं अभी? 8 सदस्य हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुरू से ही सदस्य रहा है? तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य रहे हैं। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुरू से ही सदस्य रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत ने किस स्थल पर परमाणु प्रशिक्षण किया था? तो पोखरण के अंदर, राजस्थान के पोखरण के अंदर परमाणु प्रशिक्षण किया था। भारत ने किस देश के साथ शिमला समझौता किया था? तो पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता हुआ। कमेंट करके बताओ कब हुआ था भारत। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश की विदेशी नीति से ट्रूमन सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो यूएस से विदेश नीति से भी ट्रूमन सिद्धांत जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था, तो उसके ऊपर भी हस्ताक्षर किए थे। भारत ने किस वर्ष आर्थिक उदार नीति अपनाई थी? कब अपनाई थी? 1991 के अंदर आर्थिक उदार नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निम्न में किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो नाटो का भी सदस्य नहीं है, सार्क का भी है, यूएनओ का भी है, डब्ल्यूटीओ का भी है। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शीत युद्ध के मुख्य शत्रु कौन थे? तो यूएस और यूएसआर। कौन थे भी? यूएस और यूएसआर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है भी? तो दी हैग, यानी नीदरलैंड दी हैग के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड दी हैग के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की विदेशी नीति से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है भी। पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत से। सन सार्क की गठित हुआ, तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। 8 सदस्य हैं। ढाका बांग्लादेश के अंदर मुख्यालय है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सन भारत ने प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहाँ पर किया था? राजस्थान के पोखरण के अंदर। कब किया था? 1974 के अंदर। और 1959 के अंदर राजस्थान में पहली बार भी पंचायती राज आया था। किस जिले के अंदर? नागौर जिले के अंदर। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पड़ोसी पहले नीति की शुरुआत की थी? तो नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी पहले नीति की शुरुआत की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली द्वीप स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, एग्जाम में बार बार आने के पूरे चांस हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किन दो देशों से ताशकंद समझौता जुड़ा हुआ है? यानी कि भारत और पाकिस्तान से ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। चलिए बात करते हैं नाटो की फुल फॉर्म, क्योंकि नाटो के अंदर भी भारत का तो सदस्य नहीं है।
नाटो की फुल फॉर्म होगी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजनीतिक दलों को चिन्हों का आवंटन कौन करता है? तो कौन करता है भी? चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का आवंटन करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्लास भारत का संविधान अधिनियम किया गया था, यानी कि कब अंगीकृत किया गया था? आपको करवाया था 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस वर्ष भारतीय संविधान के प्रमुख समतावादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो 1976 के अंदर जोड़े गए थे भी। संघ सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघ सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है अभी? तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दी थी? चौधरी चरण सिंह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दी थी। यानी कहने की बात क्या है अभी? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी रह चुके हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकटरमन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में कौन जाना जाता है? यानी कि भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है अभी? तो BR अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है? यानी कहने की बात क्या है अभी? ये नृत्य हैं अभी केरल का मोहिनीअट्टम भी है, कथकली भी है, थिरवटम भी है, कोलकटम नहीं है अभी। कौन सा नहीं है अभी? कोलटम। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा प्रसिद्ध गीत सारे जहां से लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन की रचना और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भी वंदे मातरम की रचना हुई थी। राष्ट्रीय गान को गाने में भी 52 सेकंड लगते हैं और वंदे मातरम को गाने में भी 67 यानी कि 67 सेकंड लगते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परंपरागत कसीदादारी कला चिकनाकारी के निम्न में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी लखनऊ। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भी आपका राइट आंसर? परंपरागत कसीदाकारी कला चिकनकारी के लिए भी कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काल चक्र धर्मानुष्ठान निम्न में किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से भी काल चक्र धर्मानुष्ठान धर्म संबंधित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1901 में पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1901 में पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन दादा भाई नारोजी के द्वारा। अजातशत्रु किसका पुत्र था भी? बिम्बिसार का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिम्बिसार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविड हेयर तथा न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर के सहयोग से निम्न में किसके कलकत्ता ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? यानी कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। डेविड हेयर तथा न्यायमूर्ति सर एडवर्ड होयर के सहयोग से भी राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने भी ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 के अंदर की थी। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। गंगटोक किसकी राजधानी है? यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, गोवा की राजधानी पणजी है, मिजोरम की क्या है भी? आइजोल है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रसिद्ध है? यानी झारखंड शहर है जो गरीबी रेखा से भी सबसे आता है भी। गरीबी रेखा में झारखंड सबसे आता है भी। कल अल्पकालिक अर्थ प्रबंध प्राय कितनी अवधि के लिए होता है भी? तो 12 महीने के लिए होता है। अल्पकालिक अर्थ कितनी अवधि के लिए होता है? तो 12 महीने यानी 1 साल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 के अंदर भी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा कब भंग हो जाती है?
तो राज्यसभा पूर्णतः भी कभी भंग नहीं होती। ये क्वेश्चन आपको पिछली थोड़ी देर पहले भी करवाया था। अभी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ पर है? अभी कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कहाँ पर है? अभी कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से कौन से उच्च न्यायालय हैं? यानी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये तीनों के तीनों भी 2013 के अंदर स्थापित हुए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैज की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? यानी कि भारत के नियंत्रण और महालेखा प्रशिक्षण, कैज की फुल फॉर्म होगी, ये किसके द्वारा होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी कैज की नियुक्ति होती है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किस राज्य में बौद्ध टेबो मठ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बौद्ध टेबो मठ स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण भी लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। निम्न में कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? यानी यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? अभी कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो भागीरथी नदी पर भी टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? अभी 2011 के अनुसार सबसे कम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस जिले में हुआ था? मेहसाणा के अंदर। किस जिले के अंदर? मेहसाणा के अंदर। जीएसटी का अभिप्राय क्या है? यानी जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? भी वस्तु एवं सेवा कर। क्या है? भी वस्तु एवं सेवा कर। ये एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और केरल में भी मोहिनी अट्टम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राचीन भारत में बौद्ध द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो मठों के अंदर भी बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 के अंदर दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी के समय भी आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 के अंदर हुई थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था भी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोल्ट एक्ट ने आम लोगों में रोष भड़काया। क्यों भड़काया था भी? इसने सरकार को बिना मुद्दा चलाए जनता को बंदी बनाने का अधिकरण किया था। इसके कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी अनुमति से अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना सूरत में लगाया था? जहांगीर की अनुमति से अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना सूरत के अंदर यानी भारत के अंदर लगाया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब शुरुआत हुई थी? 1861 में कागजी मुद्रा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। कौन है भी नीति आयोग के अध्यक्ष? भारत के प्रधानमंत्री। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया? तो 1975 के अंदर प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया। कौन होता है? भी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एमपी के अंदर है। कहाँ? एमपी कहाँ पर है? अभी कर्नाटक के अंदर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? एमपी के अंदर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं? तो कौन कौन से खनिज भी? बॉक्साइड और डोलोमाइट और लौह अयस्क छत्तीसगढ़ के अंदर भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में किस देश से गुजरती है? तो किस देश से गुजरती है? केन्या से भूमध्य रेखा गुजरती है।
भारत में हाईटेक सिटी से प्रख्यात शहर कौन सा है? भी हाईटेक सिटी से प्रख्यात शहर कौन सा है? तो हैदराबाद हाईटेक सिटी से प्रख्यात शहर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष हुई थी? यानी 1930 के दौरान ही नमक यात्रा और दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह, यानी महात्मा गांधी का दूसरा नाम क्या है? भी मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम क्या था? भी पुतली बाई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंधन अधीन है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सशस्त्र सेनाएं प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भगत और संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इसका दूसरी बार निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करूं तो फतेहाबाद और हिसार में बसाया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली पर शासक करने वाली प्रथम महिला शासक ये करवा दिया था रजिया सुल्तान। एशियाई सिंह का घर कौन सा है? भी गिर नेशनल पार्क। कौन सा है? भी गिर नेशनल पार्क। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी किस संविधान संशोधन के दौरान मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन के दौरान भी 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक शुरू हुई थी। भारत में दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? भारत में दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 को लागू हुई थी। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकृत किया गया था? यानी ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया था। भी राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को। कब? भी 26 जनवरी 1950 को। बृहत्तम गुंबद गोल गुंबज, यानी गोल गुंबज सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य के अंदर है? तो कर्नाटक के अंदर भी सबसे बड़ा गोल गुंबज है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ? कौन था? भी नगेंद्र सिंह पहला भारतीय था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बना। देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना बीच को भी देश का लंबा सबसे समुद्र तट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया था? 1972 के अंदर भी पिन कोड लागू किया गया था। भारत में किस वर्ष में मापतोल की मैट्रिक थी? भारत में किस वर्ष मापतोल की मैट्रिक प्रणाली प्रभावी हुई थी? यानी 1968 के अंदर भी आई थी। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया था? तो किस वर्ष भी 1964 में दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया था। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की क्लास में बात करेंगे भी हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और उस क्लास से भी आपको एग्ज़ाम के अंदर हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? तो किस वर्ष में भी 1804 में नेपोलियन फ्रांस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी की सतह के समीप वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? यानी पृथ्वी की सबसे नज़दीक परत होती है वो अक्षोमंडल होती है। और बात करें हम समताप मंडल की, इसके अंदर भी वायुयान आपके चलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय
स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज़ ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश के साथ विंबलडन संबंधित है? यानी लॉन टेनिस के साथ ये चीज़ संबंधित है भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड लगते हैं। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। कोणार्क के अंदर यानी उड़ीसा के अंदर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। भारत के राज्य उड़ीसा के अंदर भी कोणार्क के अंदर सूर्य का मंदिर स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अलीपुर बम केस में निम्न में कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? तो कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? रास बिहारी बोस अलीपुर बम केस में शामिल नहीं थे। भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है? तो मुंबई भारत का शहर है, वो सबसे अधिक जनसंख्या यानी वाला शहर है। और यहीं पर बात करें हम भी, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद के उच्च सदन की राज्यसभा को बोला जाता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया था और अपार धन दौलत के साथ लूटा था। तो कौन था भी? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष था भी मलिक काफूर, जिसने भी तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत लौट कर ले गया। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल पढ़ या लिख सकता था। उसके दरबार में एक महान कवि अमीर खुसरो रहे थे। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी कौन महान कवि आया था? अमीर खुसरो आया था, जो भी मुश्किल से भी पढ़ और लिख सकते थे। कौन थे भी? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा द्विभाजित नहीं है? यानी कि कर्क रेखा से भी ओडिशा का कोई संबंध नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है? लूनी नदी अरावली पर्वत की श्रेणी से भी होकर कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 के अंदर भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्नलिखित में से इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है? तो सामान के ऊपर भी उत्पाद यानी कि GST लगती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर्नाटक संगीत के साथ निम्न किसका नाम संबंधित नहीं था? तो किसका नाम भी? भातखंडे का नाम है कर्नाटक संगीत के साथ संबंधित नहीं है। यानी कि श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मधुस्वामी दीक्षितार कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। चलिए बात करते हैं राष्ट्रगान की रचना। ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम। वह भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था? आशापूर्णा देवी ने भारतीय महिला ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक यानी EVM वोटिंग मशीन का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो 1982 के अंदर भी EVM चुनाव के लिए शुरू की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु प्रशिक्षण दिए गए थे? यानी 5 परमाणु प्रशिक्षण 1998 के द्वारा भारत के द्वारा भी दिए गए थे। किस वर्ष में एडमंड हिलेरी और तेजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? 1953 के अंदर भी एडमंड हिलेरी और तेजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। वाटरलू का युद्ध किस नेपोलियन को पराजित करने यानी किसको हराने के लिए भी? तो विलिंगटन के ड्यूक को हराने के लिए भी वाटरलू का युद्ध हुआ था। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? 44 BC के अंदर रोमन शासक जूलियस
सीजर की हत्या की गई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है, तो भूमध्य रेखा पर दिन 12 घंटे लंबा होता है। कितना घंटे भी? 12 घंटे। किस ग्रह के दो लघु उपग्रह यानी फोबोस और डिबोस किसके हैं भी? मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। बात करूं मैं बुध और शुक्र के, कोई भी उपग्रह नहीं है। बात करें बृहस्पति की, सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, कितने? 67। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है अभी? पेरिस के अंदर है। कहाँ पर है अभी? पेरिस के अंदर। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। किस कप से भी? फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अंदर। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है अभी? मध्य प्रदेश के अंदर। ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? ब्रिसलिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्रिसलिया है। सार्क फिर आ गया अभी। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पर? ढाका बांग्लादेश के अंदर। कितने सदस्य हैं? 8 हैं। क्या पूछा है अभी? गृह मंत्रियों की पहली बैठक 11 मई 2006 को संपन्न हुई, तो कहाँ पर हुई थी भी? ढाका के अंदर ही हुई थी। ये इसका यहाँ पर मुख्यालय है अभी। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ? आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ? आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन। सिद्दी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ पर हैं अभी? अहमदाबाद के अंदर। सिद्दी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ पर स्थित हैं? अहमदाबाद के अंदर। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या गुजरात के अंदर किस शहर की है अभी? अहमदाबाद के अंदर। और भारत की बात करें तो मुंबई। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य भी? राज्यसभा के लिए 12 सदस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों किस धातु से जानकारी नहीं थी? लौह से पूरी जानकारी नहीं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT बेस्ड क्लास करवाई गई है। अगर वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक भी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ के ऊपर दिया था। कहाँ पर दिया? सारनाथ के अंदर। और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है भी? नर्मदा नदी। कहाँ पर भी? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है अभी? कर्नाटक के अंदर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। कौन करता है अभी? अध्यक्ष करता है। संसद का अध्यक्ष है, संसद की स्तर की अध्यक्षता करता है। बात करें में RBI की स्थापना कब हुई थी यानी रिजर्व बैंक 1935 के अंदर हुई थी। और कितने बैंकों का निष्कर्षण किया गया था अभी? राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कमेंट करके बताओ कब किया गया था? किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? तो 1966-67 से 1968-69। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? 1966-67 से 1968-69। किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा है? 1972 तक भी भारत का राष्ट्रीय पशु शेर रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति का मानक समय क्या है भी? ये आपको बता दिया था अभी 52 सेकंड। और किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी। लेक पैलेस किस नगर से संबंधित है? उदयपुर। लेक पैलेस किस नगर से संबंधित है? तो उदयपुर से। 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ? पुर्तगालियों की से भी गोवा 1961 में मुक्त हो गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया। यानी फखरुद्दीन अली अहमद ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था थे ये भी इसने आपातकाल घोषणा कर दी थी। किसने भी? फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, इसने कर दी थी। लिप्त शासकों का भारत में शासन करने का सही क्रम किस प्रकार है भी? सबसे पहले कौन आए थे? इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर क्या आए थे? अकबर आए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि दो स्थानों के समय के अंतर 1 घंटा हो तो उनके यामोत्तर में कितना अंतर होगा? 15 डिग्री का अंतर हो। कितने डिग्री का भी? 15 डिग्री का। जब कंडीशन क्या दे दी? 1 घंटा हो तो।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 9 वर्ष होता है। न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में है? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय में ही स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पद आए थे। चलिए बात करते हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? अभी अशोक स्तंभ की लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित थी। डलहौजी के समय हड़प नीति संबंधित थी। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति किससे संबंधित थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। 1857 की क्रांति में निम्न में किसने हिस्सा नहीं लिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने 1857 की क्रांति के समय हिस्सा नहीं लिया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? कौन सा राज्य है अभी? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। स्टॉकहोम की राजधानी कौन सी है? स्वीडन। स्टॉकहोम की राजधानी कौन सी है? स्वीडन। केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरमैन कौन थे? आर.एस. सरकारिया। केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरमैन कौन थे? आर.एस. सरकारिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो शिवाजी से भी रायगढ़ किला संबंधित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया गया? 1979 के अंदर मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बोलते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। चिल्का झील कहाँ पर है अभी? उड़ीसा के अंदर। तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? तो विकासशील देशों से संबंधित है। तृतीय विश्व पद का अर्थ क्या है अभी? विकासशील देशों से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ष 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रशिक्षण किस देश से हुआ था? सोवियत संघ से भी 1975 के अंदर पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रशिक्षण हुआ था। चलिए बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था अभी, ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से ग्रैंड स्लैम पद संबंधित है। चलिए बात करते हैं रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से भी रंगास्वामी कप संबंधित है। डोल ड्रम्स पट्टा कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के समीप डोल ड्रम्स पट्टा स्थित है। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई? 1965 के अंदर हिंदी भारत संघ की राजभाषा 1965 के अंदर आई थी। दक्षिण फिर आ गया भी, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है अभी? काठमांडू के अंदर। कहाँ पर भी? काठमांडू के अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दक्षिण सार्क का प्रमुख महासचिव कौन था? अबुल एहसान। कौन था अभी? अबुल एहसान। किस राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि थी? किस राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि यानी 6 महीने की राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। किसने लिया है? नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। साकेत काव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है भी? मैथिली शरण गुप्त साकेत काव्य के लेखक हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग के अंदर हरिवंश राय का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था हरिवंश राय का जन्म? प्रयाग के अंदर। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी कौन सा लोक नृत्य गरबा है जो गुजरात के से संबंधित है? भी गरबा है ना, गुजरात से संबंधित है। भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में किस कारण से सुप्रतिष्ठा बंगाल विभाजन हुआ था? कब हुआ था भाई? 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया जाता है अभी? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम आपके हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल की क्लास में बात करेंगे हरियाणा जीके के ऊपर भी। निम्नलिखित में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? यानी तमिल की लिपि देवनागरी नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिससे कुचिपुड़ी नृत्य नाम पड़ा? यानी कौन सा किस जिले के अंदर भी? कृष्णा जिले के अंदर एक कुचिपुड़ी गांव है जो भी आंध्र प्रदेश का क्या है भी? लोक नृत्य कुचिपुड़ी।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सा जल को संसाधन के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि साइकिल्स रिसोर्स जल का संसाधन के रूप में वर्णित किया जाता है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है भी, असम के अंदर। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, असम के अंदर। निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन यानी हंटर से कमीशन सिफारिश किसके ऊपर थी भी, स्त्री शिक्षा के ऊपर थी। किसके ऊपर थी, स्त्री शिक्षा के ऊपर। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम प्रारंभ कब हुआ था, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम शुरुआत है ब्रिटेन के अंदर हुई थी। कब हुई थी, ब्रिटेन के अंदर हुई थी भी। पृथ्वी पर विशालतम जीव यानी सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है भी, शुतुमुर्ग। कौन सा है, शुतुमुर्ग। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था, संस्कृत पर। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो कि महत्वपूर्ण है, महान स्नानघर प्राप्त हुआ है भी, इससे सबसे बड़ा स्नानघर मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। वेदों की रचना किस भाषा में रचित है, संस्कृत में रचित है भी। वेदों से भी आपका टॉपिक एनसीईआरटी बेस क्लास पूरी कवर करवाई है वैदिक सभ्यता के ऊपर, अगर वो देखनी है तो भी उसका भी लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है भी, 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। निम्नलिखित में कौन सा भूबंध राज्य है, कौन सा है भी, बिहार एक भूबंध राज्य है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष है। भारतीय राज्यों को भाषाई आधार के ऊपर कब गठन किया गया था, 1956 के अंदर भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर गठित किया गया था। किस वर्ष में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना, तो 1945 के अंदर भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सदस्य बना था भी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं भी, 24 तीलियां। हमारे राष्ट्रीय ध्वज चौड़ाई और लंबाई में अनुपात, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला है भी। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई ध्यान से देख लेना, चौड़ाई और लंबाई 2:3। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में आए थे, 1962 के अंदर भी आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे, 1962 के अंदर आम चुनाव। 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशजभाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, तो बंगाली के अंदर भी 1818 में किस भाषा के अंदर भी देशजभाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, तो बंगाली के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला कानून मंत्री कौन नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हो गया तो भारत का पहला कानून कौन नियुक्त किया गया, कानून मंत्री कौन था भी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया था, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम कब गिराया था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 7 अगस्त 1945 को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रिटेन के किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी, 1783 के अंदर भी अमेरिका की स्वतंत्रता दे दी गई थी। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, समवर्षा रेखा। कौन सी है भी, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, समवर्षा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था, तो KN वांचू। कौन था, नहीं था भी, KN वांचू। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कोपरनिकस ने बताया था भी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती, नीला है। और कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर का रंग कौन सा है भी, हल्का नीला। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं भी, 3 शेर, यानी कितने सिंह, 3 शेर। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता, भानु अथैया ने कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भी ऑस्कर पुरस्कार जीता था। किसने जीता था, भानु अथैया ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था, CK नायडू। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था भी, CK नायडू। किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी, जय हिंद के नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित हुआ, 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली के अंदर पहला एशियाड आयोजित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नाजी पार्टी का गठन
किस देश में हुआ था? जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी का गठन हुआ था। जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की पीसा की झुकी मीनार किस देश में है? तो इटली में भी पीसा की झुकी मीनार है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेस आपको करवा दिया था अभी। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी होती है? 22 गज की दूरी होती है। चंद्रमा की प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। बात करें भी कामयानी काव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद कामयानी काव्य ग्रंथ के लेखक हैं। कौन है भी? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की। भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का भी लोक नृत्य। भंगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा संबंधित है। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित राज्यों में किस में 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के नागौर जिले के अंदर भी पंचायती राज की स्थापना हुई थी। पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर 1959 के अंदर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया? यानी शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान भी रुपये का सिक्का भारत में पहली बार आया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का शासन कहाँ पर स्थित है? जबलपुर के अंदर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अभी जबलपुर के अंदर। अनु अथैया। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक कौन था? गौतम काजी। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंधक निदेशक कौन था? भी गौतम काजी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 के अंदर भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? भी जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी भी महात्मा गांधी को, तब उनकी हत्या हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंदर हुई थी। किस वर्ष में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी? तो 1789 के अंदर। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के अंतर्गत भी समांतर जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य बना? यानी 1945 के अंदर जब स्थापना हुई थी तब भारत संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी सदस्य बन गया था। रेड क्रॉस का गठन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डोनाल्ड के द्वारा की गई थी। हेनरी डोनाल्ड के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? भी लाला अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय था। प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ग्रीक वासियों के द्वारा भी प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया था। बाकू किस देश की राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी बाकू है। भी किस देश की राजधानी बाकू है? बाकू किस देश की राजधानी हुई? अजरबैजान की। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो बिहार से भी मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। किसके दौरान भी भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक महिला मुख्य भी संगठनकर्ता थी। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? यानी कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए भी मार्गदर्शन किया था। ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका लिखी थी। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? इंडिका पुस्तक की। ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मैगस्थनीज के द्वारा भी इंडिका की पुस्तक लिखी गई थी। जितनी भी सारी पुस्तकें हैं भी आपको उस क्लास का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सारी के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव सरोवर क्षेत्र में किस नदी का उद्गम हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का भी
उद्गम मानसरोवर क्षेत्र से हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए बिहार के सिंहबूंद और हजारीबाग प्रसिद्ध है? कोयले के लिए भी हजारीबाग और सिंहबूंद प्रसिद्ध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर पहला राज्य बना? तो कौन सा भी भाषा के आधार पर बना? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना। इस क्लास में इतना ही भी, 3 क्लास के अंदर भी आपको कंप्लीट इंडिया जीके प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बात करते हैं अभी हम हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की क्लास आपको कल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बात करता हूँ अभी इस क्लास से आपको ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि पूरी की पूरी आपको इंडिया जीके करवाऊंगा ना, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन उन क्लासों से ज़रूर मिलेंगे। चाहे भी क्लास का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। बात करूँ मैं हरियाणा पुलिस की, तो इस क्लास से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।